तो हे गाइस, मैं हूं KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने CSC आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको कौन कौन चीज़ें और भी चीज़ें फॉलो करनी है, या फिर CSC आईडी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैंने CSC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड हो, कैसे अपना जो CSC आईडी लेना है, एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्या करना है, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरा चैनल में पड़े हुए हैं। तो आप उन वीडियो को देख के आप उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं और अपना जो भी CSC आईडी लेते समय जो भी गलती होती है उन्हें आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो रियल चीज़ है, बेसिक आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। CSC रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो है ही, साथ में यदि आप CSC रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं और यदि आपका 30 दिन या 45 दिन बीत चुका है और यदि आपके DM, हो सकता है कभी कभी आप DM को कॉल करते हैं, मतलब आपका आईडी जो है वो जो आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, और यदि आप DM को कॉल करते हैं, यदि DM आपको बोलते हैं कि नहीं आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, या फिर जो आप जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 10-12 दिन बाद ही आपको यदि DM आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपको यदि पैसा देना पड़ेगा, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों का आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपको ये सब चीज़ों के लिए करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें कुछ दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 आईडी अप्रूव कराई हैं। ठीक है, मैं उन सब का आपको जो स्क्रीनशॉट है आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पहला CSC आईडी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देखिए इस चीज़ को। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने कुछ सिक्योरिटी रीजन के चलते रेफरेंस नंबर मैंने बंद करके रखा हुआ है और आईडी का वो कराया है। ठीक है, मैंने करीबन 4-5 लोगों को CSC आईडी जो मेरे फ्रेंड या फिर मेरे फैमिली में है उनको मैंने क्रिएट करवाया है। ठीक है, सब अपना अपना सेंटर्स वगैरह चलाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो आईडी है, यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं फर्स्ट आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आईडी तो जो मेरा आईडी था वो आपका करीबन 5-6 दिन के अंदर ही, 4-5 दिन के अंदर ही आईडी क्रिएट हो गया था। ठीक है, वो तो मेरा सावधानी की वजह से था। ठीक है, आप देख सकते हैं और भी मैंने आईडी क्रिएट करवाया है, तो ये देखिए ये तो करीबन 5 दिन के अंदर आईडी क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं आईडी। ठीक है, आप यहाँ जूमिंग करके देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और मैं दूसरी आईडी भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी आईडी है, नाम अलग है, आईडी अलग है। मैं ब्लर यहाँ पर मैं पेंट करके रखा हूँ दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, ये दूसरी आईडी हो गई। ठीक है, एक तीसरी आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तीसरी आईडी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी आईडी है। ठीक है, मैंने भी ब्लर करके रखा हुआ है। चौथी आईडी है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो और भी आईडीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्रेंड एक्चुअल में क्या होता है, मेरी जो 2 आइडियाज थी या फिर 3 आईडी थी। ठीक है, 3 आईडी थी। 3 आईडी तो मेरे करीबन 3-4 दिन के अंदर ही आईडी बन के आ गई। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको CSC रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आईडी आपका जो जल्दी क्रिएट हो जाए। दोस्तों, मैं इसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं चुपचाप आपको सिर्फ मुंह से आपको बोल के बताने वाला हूं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिकल वाले वीडियोस मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। और यदि आपका DM पैसा वगैरह मांग रहा है, इंश्योरेंस वगैरह मांग रहा है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। इस वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 आईडी जो 4 आईडी थी फ्रेंड्स, वो मेरे 2 से करीबन 4 से 5 दिन के अंदर आईडी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन रीजन मेरा ये है कि दोस्तों मैंने जो फॉर्म है उसको मैंने अच्छी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से भरा हुआ है मतलब उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी हुई है। आपको अपने आधार कार्ड के अंदर जो है मोबाइल नंबर आपको सुधार के रखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन इस वीडियो को सुन लीजिए आप। ठीक है, आधार कार्ड के अंदर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करके रखना है। आधार कार्ड के अंदर आपका फादर का नेम, आपका नेम और आपका एड्रेस करेक्ट होना चाहिए विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, उसी तरीके से पैन कार्ड के अंदर भी आपका और आपके फादर का नेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मैच नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सही होना चाहिए। ठीक, आपको सब चीज़ सुधार के रखना है। और आपको जो अपना टेक एग्जाम के समय जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट के डाटा को ही वहाँ फिल करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे फाइंड करना है मैंने वेबसाइट का नाम बताया हुआ है, और आप वहाँ मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप वो उससे भी देख लीजिए। मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ कि डीएम वगैरह आपसे पैसा मांग रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। मैंने अभी आपको 4 आईडी दिखा दी फ्रेंड्स, देख सकते हैं। ठीक है, 4 आईडीज वगैरह मैंने दिखा दी, उससे भी ज्यादा और भी आईडीज हैं, लेकिन सब आईडी में नहीं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने क्रिएट करवाया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से रखना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से रखना है, और आपका डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। स्कैनिंग अच्छे से करके रखें, और पासबुक यूज ना करें, कैंसल चेक यूज करें। ठीक है, चेकबुक, और चेकबुक में आप भी आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर सब सेम सही होना चाहिए। ठीक है, गलत वलत नहीं होना चाहिए। और इन सब डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एकदम साफ सुथरा स्कैन करके 100 KB के अंदर रखें। ठीक, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आप फाइंड कर ले, मैंने बताया हुआ है वीडियो। ठीक, और इन सब के बाद आप अपना जो CSC रजिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से फिल करें, अच्छे से करें। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को काफी करीब ले जाएं। ठीक है, अपने गांव के काफी करीब लेके चला जाएं। और मैंने बताया था गूगल अर्थ और आपका वो जो जियो लोकेशन वाला मैप है, वो दोनों को आप एकदम अच्छे से समझ के आप अपने गांव के बीच कोई भी एक आइडेंटिफाई कर ले कहीं पर जगह, और वहीं पर आप जैसे CSC रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम उसी को आप पॉइंट आउट कर दें। ठीक है, उससे होगा कि आपका एकदम करेक्ट CSC आईडी आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, और देखिए इसमें से जो 3-4 आईडीज मेरे क्रिएट हुई वो इन्हीं मेरे जो मतलब एक्यूरेसी जो अच्छे से मैंने फॉर्म फिल की थी, इसके चलते 2-3 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगी आईडी। बहुत सारे आईडी ऐसे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपका जो आईडी है वो यदि उसमें से बहुत सारे आईडी जो मेरे क्या है कि 2-3 आईडी ऐसे थे जो मेरे पास जो कि काफी टाइम लगाए। ठीक है, काफी यदि आपके पास टाइम लगाए, आईडी आपको मिलने में काफी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जब आपका आईडी 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर नहीं आता है तो समझ लीजिएगा आईडी कुछ दिन बाद ही आएगा। और यदि आपका आईडी जो है 30 दिन आपको वेट करना है फ्रेंड, कुछ दिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत आईडी यदि नहीं आ रहा है तो आप कॉल करें डीएम वगैरह को। ठीक, तो आपको 30 दिन, यदि आपका आईडी 30 दिन तक नहीं आया है तो आप लास्टली 45 दिन, CSC बोलता है कि 45 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 1.5 महीना। ठीक है, और कोरोना के टाइम 60 दिन बताए थे उन्होंने, 60 डेज। ठीक है, तो यदि 45 दिन तक आपका आईडी नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ समय तो ऐसे हो रहे हैं कि डीएम ही फोन कर रहे हैं, या तो फिर आप ही घबरा के सोच रहे हैं कि मेरा आईडी कैसे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप डीएम को कॉल कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं ना, ये फॉर्म डायरेक्ट दिल्ली जाता है, याद रखिए, ये फॉर्म डायरेक्ट दिल्ली जाता है। ये फॉर्म जो दिल्ली हेडक्वार्टर है CSC का, वहां जाता है ना कि, और इनका एक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डीएम के पास भी होता है। याद रखिएगा इस चीज को ना, कि कितने इस एरिया से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डीएम के हाथ में आपकी CSC का आईडी को अप्रूव कराना नहीं होता है। इस चीज को याद रखिए, आपका डॉक्यूमेंट सही है ना। जैसे मैंने इतने सारे आईडी क्रिएट करवाए हैं, कोई डीएम फोन नहीं किया हुआ है बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, तो आपका जो आईडी है वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें कि डीएम आपका पेंडिंग में रखेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका डॉक्यूमेंट यदि सही है, आपने सही अपलोड किया हुआ है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इन द केस में कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था बहुत सारे लोगों का कि यहाँ हमारे साइड में बहुत सारे तो डीएम कॉल कर रहे हैं और डीएम उनको बोल रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे जितनी भी आईडी थी वो सब 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन के अंदर क्रिएट हो गई। तो यदि आपका डीएम आपका यदि कहीं पैसा आपसे मांग रहा है ना, पैसा इंश्योरेंस के लिए बोल रहा है ना, तो देखिए क्या होता है कि डीएम के हाथ पे नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला जाता है दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर। ठीक है, और वहां पर अलग अलग टीम होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करती है। कुछ टीमें आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, कुछ टीम आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट करती है, और कुछ टीम जो होती है आपकी डॉक्यूमेंट यदि क्लियर हो जाती है, डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का पोर्टल बनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट का पोर्टल बनाया जाता है और आपका वहां पूरी डाटा एंट्री की जाती है पूरी की पूरी, और आपका एक पोर्टल क्रिएट किया जाता है जिससे कि आप CSC को अपना चलाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, एक देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं ये आपका CSC है। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, आपका नाम वगैरह सब, आपका डाटा वगैरह सब फिल होगा। देखिए अकाउंट, अब माई प्रोफाइल के अंदर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी मिलेगा, आपका सब कुछ डाटा मिलेगा, आपका बैंकिंग डिटेल, आपका पैन कार्ड डिटेल, आपका एड्रेस, आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब कुछ मिलेगा। दोस्तों इस पोर्टल को आपका डिजाइन किया जाता है आपके नाम पे। ठीक है, तो ये आपका डीएम नहीं करता है, वहां दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज लोग, ये CSC से रिलेटेड वो लोग इस काम को करते हैं, ना कि आपका डीएम करता है। ठीक है, डीएम के हाथ में आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव कराना नहीं होता है, बस आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट को एकदम
साफ सुथरा रखना है, कोई भी स्पेलिंग मैच नहीं करनी है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से रखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए, धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यदि उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट यदि नहीं आता है, ठीक है, यदि उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत से केस में डीएम आपको फोन कर रहे हैं कि नहीं आप पैसा दो या फिर इंश्योरेंस करो, ठीक है, इंश्योरेंस करो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है। बहुत सारे हमारे साइड हुआ भी था ऐसा करके। तो यदि डीएम वगैरह इंश्योरेंस के लिए बोल रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि सीएससी की कहीं भी पॉलिसी में नहीं बताया गया है कि भैया आपको सीएससी आईडी लेने के लिए इंश्योरेंस करना ही है, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इंश्योरेंस कराना कोई जरूरी नहीं, उसके बाद में आप जब अपना आपको आईडी वगैरह मिल जाता है उसके बाद आप इंश्योरेंस का काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आईडी के लिए सेपरेट आपको इंश्योरेंस कराना अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। आईडी मिल जाएगा उसके बाद आपको कुछ चीजें एक्टिवेट करानी पड़ेगी, वो तो भी कंपलसरी है। आप यदि काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब इंश्योरेंस के लिए वगैरह के लिए बोल रहे हैं, पैसा के लिए बोल रहे हैं, तो आपको नहीं देना है, ठीक है। यदि आपसे कोई डीएम पैसा वगैरह मांग रहा है तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर google.com सर्च करना है और यहाँ पर बैंक मित्र सर्च करना है, ठीक है। बैंक मित्र पे जाना है, बैंक मित्र सर्च करना है और बैंक मित्र सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक मित्र का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट अस का डिटेल है। तो आप यहाँ पर क्या करें, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स आपसे इंश्योरेंस वगैरह के लिए बोल रहे हैं तो आप एफआई बैंकिंग टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लें, ठीक है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें। मैं जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ से, तो मैं छत्तीसगढ़ का स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो एफआई टीम होगी आपकी, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो स्टेट हेड होगा उसका भी आपके पास मेल होगा। आपका जो बैंकिंग टीम होगी, जो आपके बैंकिंग फाइनेंस बीसी का जितना भी एरियाज है वो संभालने वाले होंगे, उनका आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी और ईमेल आईडी भी मिलेगा। आपकी देख सकते हैं जितने भी हेड होंगे, ठीक है, उतने बैंकिंग हेड होंगे या फिर आपके जितने भी हेड होंगे, जितने भी चाहे एफआई टीम के हो चाहे स्टेट हेड हो, सभी का आपको मेल निकाल लेना है अपने अपने हेड का, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे कि निकाल लेता हूँ, जैसे आप निकाल ले उड़ीसा का निकाल लें और सबमिट पे क्लिक करें, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उड़ीसा का जितने स्टेट हेड हैं, ठीक है। फिर बैंकिंग एसपीओसी भी हैं, उनका भी डिटेल है, कॉन्टेक्ट नंबर भी है और उनका ईमेल आईडी भी है, ठीक है। तो ईमेल आईडी को आप कॉपी कर लें, ठीक है। और ईमेल आईडी को कॉपी करने के बाद आप सिंपली तरीके से नोटपैड पे लिख के रख लें, ठीक है। और आपको इनको मेल करना है, ठीक है। आपको मेल इंग्लिश में मेल करना है, ठीक है। और आपको इंग्लिश में मेल इस टाइप से करना है कि सर मैंने सीएससी आईडी के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ था और हमारे एरिया में जो हमारा आईडी अप्रूवल के लिए ऐसा ऐसा चीजें बताया जा रहा है, आपका जो इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें बोली जा रही है आईडी अप्रूव कराने के लिए। यदि इन द केस बता रहा हूँ, यदि आपने डॉक्यूमेंट सही फ्रेंड रखे हैं ना, तो आपका डॉक्यूमेंट तो ऐसे भी क्लियर हो जाना है, ठीक है। लेकिन यदि डीएम वगैरह को पता चल जाता है इन द केस कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट तो आता है, ठीक है, लेकिन अप्रूवल कराना उनके हाथ पे नहीं होता, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अप्रूव तो आपने डॉक्यूमेंट, लेकिन यदि पैसा वगैरह की डिमांड कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के लिए बोलते हैं किसी सर्विसेज के लिए, तो आपको इन स्टेट हेड्स को आपको मेल करना पड़ेगा। इनके मेल को कॉपी कर लें, ठीक है। और इनके इंग्लिश में मेल टाइप करें। यदि आपको मेल वगैरह पे कोई दिक्कत जा रहा है कि मेल कैसे टाइप करें, तो आप मुझे बोलिए, मैं कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको नोटपैड में पूरी मेल दे दूंगा और आप उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके ईमेल पे अपना डालें और अपने मतलब अपने राज्य के स्टेट हेड का ईमेल लगाएं और उनके जितने भी आपके पास हेड हैं सीएससी के, उनके ईमेल को पेस्ट करते जाएं और उनको डायरेक्ट एक ही बार में सेंड कर दें, ठीक है। और भी कुछ ईमेल आईडीज है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 ईमेल आईडी है, care@csc.government.in, helpdesk@csc.government.in, support@csc.government.in। इन सब जितने भी आपके पास ईमेल आईडीज हैं, इनमें आपको मेल कर देना है उसी मेल को, ठीक है। ये 3 मेल हो गए और आपके स्टेट हेड के जितने मेल हैं उनमें आपको मेल करना है, ठीक है। यदि कोई ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट करता है फ्रेंड, क्योंकि सीएससी के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको कोई भी सर्विसेज आईडी लेने के लिए बैंक, यहाँ तक कि बैंक बीसी लेने के लिए भी
कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। यदि आपको कोई पैसा की रिक्वायरमेंट करता है तो आप अपने स्टेट डीएम से इंग्लिश में मैसेज टाइप करें और सिंपली तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप बताएं। यदि आपको मैसेज टाइप नहीं करना आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं मैसेज आपको नोटपैड में आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा, आप वहां से आप उस चीज को देख लें और उसको आप पेस्ट कर लें अपनी ईमेल आईडी में और अपना नेम वगैरह सीसी आईडी वगैरह चेंज कर लें। उसके बाद आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी प्रॉब्लम वगैरह तो मैं यहाँ टाइप करके दे दूंगा, आप सिंपली तरीके से मेल कर दें। और उससे भी पहले दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट को एकदम पूरी तरीके से क्लियर रखें, अपना नाम, एड्रेस, ठीक है, अपना मोबाइल, आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से फाइंड रखें, अच्छे से रखें और अपना जो डिटेलिंग है और विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक एकदम क्लियर रखें। आपकी जो सीसी आईडी है वैसी क्रिएट हो जानी है, ठीक है। देखिए 4 आईडी आप देख रहे हैं ना, ये चारों आईडी सिर्फ 5-5 दिन के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है कि उसका डॉक्यूमेंट पूरा अप्रूवल है, तो सब डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर था। और ये जो आईडी अप्रूव हुई है डायरेक्ट हेड से, डायरेक्ट आपका हेड डिपार्टमेंट से आईडी अप्रूव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा है पैसा वगैरह का, ठीक है। तो आपको यदि कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो आप डायरेक्ट स्टेट हेड पे मेल करें। आपको मेल नहीं करना आता तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेल करना है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।